युद्ध में मौत को इतनी करीब से देखने के बाद टेडी ने हिंसा से नफरत करना सीख लिया था। लेकिन कुछ समय पहले उसे एक कॉलेज स्टूडेंट का रहस्यमयी संदेश मिला। उस संदेश में लिखा था, गोल्डन आइलैंड प्रिजन के अंदर इंसानों के दिमाग पर खतरनाक प्रयोग किए जा रहे हैं और सबसे डरावनी बात, वो लड़का खुद कभी इसी जेल में कैद रह चुका था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे बाद में रिहा कर दिया गया और जेल से बाहर आने के कुछ समय बाद ही उसने फिर एक हत्या कर दी। जब उसका केस कोर्ट में पहुंचा तो उसने जज से एक ऐसी मांग की जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, मुझे फांसी दे दो लेकिन दोबारा गोल्डन आइलैंड मत भेजना। यही वजह थी कि टेडी यहाँ सिर्फ एक मरीज को ढूंढने नहीं आया था, वो इस जेल के अंदर छिपे सच के सबूत इकट्ठा करना चाहता था ताकि दुनिया को बता सके कि इस जगह के अंदर कुछ बेहद खतरनाक चल रहा है। लेकिन तभी विलियम ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे केस को और उलझा दिया। उसने कहा, अगर यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है तो एक बेबस महिला मरीज आखिर भाग कैसे सकती है? और सच में चारों तरफ गार्ड्स, बिजली वाली दीवार, समुद्र से घिरा द्वीप, फिर भी कोई गायब हो जाए। ऊपर से अस्पताल के लोगों का अजीब व्यवहार, सब कुछ किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। अब विलियम को शक होने लगा कि शायद रुईचियो नाम की कोई मरीज थी ही नहीं, शायद ये पूरा केस टेडी और विलियम को इस द्वीप पर बुलाने का जाल था। दोनों इसी बात पर बहस कर रहे थे कि तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और चर्च का दरवाजा जोर से खुल गया। दरवाजे पर वार्डन अपने आदमियों के साथ खड़ा था। तूफान अब और भी खतरनाक हो चुका था। मजबूरी में दोनों को वापस जेल लौटना पड़ा, लेकिन जल्दी में आने की वजह से वो अतिरिक्त कपड़े नहीं लाए थे, इसलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उधर तूफान की वजह से जेल में पानी भरने का खतरा बढ़ रहा था। गार्ड्स डर रहे थे कि अगर बाढ़ आ गई तो कैदी भाग सकते हैं, इसलिए फैसला लिया गया कि सबसे खतरनाक कैदियों को सी वार्ड से निकालकर ऊपर लाया जाए। लेकिन वार्डन ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, अगर बाढ़ आई तो नीचे बंद 24 कैदियों की जान चली जाएगी। बस यही सुनकर टेडी अचानक रुक गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही एक गार्ड ने कहा था कि सी वार्ड में 42 कैदी हैं और अब वार्डन 24 और लोगों की बात कर रहा था। 42 और 24 यानी कुल 66 कैदी। लेकिन रुईचियो के नोट में साफ लिखा था 67वां मरीज अभी भी यहाँ है। उस पल टेडी को एहसास हुआ कि इस जेल में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसने तुरंत पूछा, तो 67वां मरीज कौन है? लेकिन वार्डन ने गुस्से में इस बात को पूरी तरह नकार दिया। उसने कहा, यहाँ कोई 67वां मरीज नहीं है। और इससे पहले कि टेडी आगे कुछ पूछ पाता, वार्डन ने अचानक बात बदल दी। उसने कहा, रुईचियो मिल चुकी है।